संपूर्ण स्वास्थ्य है बिना डॉक्टर के, यह एक सपना है या हकीकत। दोस्तों, स्वस्थ वही है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ हो। आज भारत में लगभग 80% लोग रोगी हैं, पर इन सभी बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सक नहीं है। हमारे भारत में आज से 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के अनुसार बीमार व्यक्ति ही अपना सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। बीमारियों से मुक्त रहने के लिए हमारे भारत में हजारों साल पहले ही महर्षि चरक की चरक संहिता और महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक में इसका पूर्णतः शारीरिक मानसिक इलाज पहले ही लिखा जा चुका है। तो चलिए हम बीमारियों से मुक्त रहने के लिए दैनिक आहार विहार द्वारा स्वस्थ रहने के सूत्रों के आधार पर आपको सबसे अच्छे सूत्र बता रहे हैं, जिसे आप अपनी दिनचर्या में उपयोग करके कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, रात को दांत साफ करके सोएं, सुबह उठकर गुनगुना पानी पिए, बिना कुल्ला किए, बैठकर घूंट घूंट कर पिए। 1-2 गिलास जितना आप सुविधा से पी सके उतने से ही शुरुआत करें। धीरे धीरे बढ़ाकर 1.25 लीटर तक पीना है। ये सभी औषधियों का पाप है, क्योंकि सुबह जब हम हल्का गुनगुना गर्म पानी पीते हैं तो इसे वेदों की भाषा में ऊषापान कहा जाता है। सुबह की लहर सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, तो इसे थूके नहीं बल्कि पानी को घूंट घूंट कर पिए, ताकि मुंह का लार पेट में जा सके। भोजनांते विषम बारी, अर्थात भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। इसलिए खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पीना। पानी के विकल्प में आप सुबह के भोजन के बाद मौसमी फलों का ताजा रस पी सकते हैं, और इसमें भी डिब्बे वाला मत पीजिएगा। दोपहर के भोजन के बाद छाछ यानी माठा, और अगर आप हृदय रोगी नहीं है तो आप दही के लस्सी भी पी सकते हैं। शाम के भोजन के बाद गर्म दूध जरूर पिए। यह आवश्यक है कि इन चीजों का क्रम उलट पुलट मत करें, मतलब सुबह खाली पेट दूध ना पिए। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं मिलता है, तो जो है आपके पास वही दिनचर्या फॉलो करें। पानी जब भी पिए बैठ कर पिए और घूंट घूंट कर आराम से पिए। जैसे चिड़ियों को आपने देखा है एक एक बूंद सिप सिप कर पीती हैं, वैसे ही आप पीने की कोशिश करें, अगर यदि कर सकते हैं तो। फ्रिज का पानी कभी न पिए। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। सुबह का भोजन सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। आप अपने गाँव या शहर में सूर्योदय का समय देख लें और फिर भोजन का समय निश्चित कर लें। अपना मनपसंद खाना सुबह पेट भर के जरूर खाएं, और दोपहर का भोजन सुबह के भोजन से 1/3 कम करके खाएं। जैसे सुबह अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 2 खाएं। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद बाईं करवट लेट जाएं। चाहे तो नींद भी ले सकते हैं, मगर कम से कम 20 मिनट, अधिक से अधिक 40 मिनट, 40 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि दिन में सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। आप आराम कर सकते हैं, आपकी आंखें खुली रह सकती हैं। इसके विपरीत शाम को भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 500 कदम जरूर सैर करें, और यदि संभव हो तो रात का खाना सूर्यास्त से पहले ही खा लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी जठराग्नि जो पाचन शक्ति रहती है वो कमजोर रहती है, कम सक्रिय रहती है। इसलिए रात का खाना जल्दी खाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक खा ही लें। भोजन बनाने में फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर तथा एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग ना करें। खाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो तेल के बीज उगाए जाते हैं उसका शुद्ध तेल प्रयोग करें। जैसे यदि आपके क्षेत्र में सरसों ज्यादा होती है तो सरसों का तेल, मूंगफली होती है तो मूंगफली का तेल, नारियल है तो नारियल का तेल। तेल सीधे सीधे घानी से निकाला हुआ होना चाहिए। खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि आयोडीन युक्त नमक का। चीनी की जगह गुड़, शक्कर, देसी खांड या धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी नशा ना करें। चाय, कॉफी, मांसाहार, मैदा, बेकरी उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और चाय खुद भी ना पिए और दुश्मन को भी ना पिलाएं। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध दांत साफ करने के बाद पिए। यदि आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर पी सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अच्छा सा नियम है। सोने के समय सिर हमेशा पूर्व दिशा की तरफ करें, और यदि पूर्व दिशा में ना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करके सोएं। तो दोस्तों, ये थे स्वास्थ्य के कुछ नियम। आप इनमें से कौन कौन सी नियमों का पालन करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है, और ये हमारे वेद ग्रंथों और आर्टिकल्स से लिया गया है, तो आप इस पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं बताया गया है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।